नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा पार्ट 2 और पार्ट 3 के सारे पेपर समाप्त हो चुके हैं और सेमेस्टर 2 की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। अब उसी को ध्यान में रख करके प्रयास मेरा रहेगा कि पूरे पाठ्यक्रम को मैं पढ़ा दूं, और अगर पढ़ा पूरा पाठ्यक्रम को अगर टच नहीं कर पाया तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप में वो क्षमता मैं विकसित कर सकूं कि आप खुद ऊंची उड़ान और लंबी छलांग भर सकें। तो हिंदी के पाठ्यक्रम में 6 कवियों की रचनाओं के महत्वपूर्ण अंश, दोहे, पद, सवये, जैसे कि कल तक हम लोग घनानंद के सवये पढ़ रहे थे, तो वैसे उदाहरण, वैसे अंश, महत्वपूर्ण अंश हम लोगों को पढ़ने हैं। और उन पदों के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ कवियों का कवि परिचय भी पूछा जाता है। तो जिस तरीके से मैं व्याख्या की जो कसौटी पर कस करके व्याख्या कैसे करें सिखाया, पहले भी व्याख्या कैसे करें का एक अलग वीडियो भी डाले हुए हूँ, लिंक में दे दूंगा। तो जो नए हैं उसको देख लेंगे और जो पुराने हैं तो जान ही रहे हैं। और बावजूद मैं इसको अभी भी रखे हुए हूँ कि इस कसौटी को आप कंठस्थ ही नहीं करें वरन हृदयस्थ कर ले, यानी कि इस पर अपना अधिकार कर लें, इसलिए मैं रखे हुए हूं। तो 6 कवियों के कुछ 6 कवि हैं। विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और घनानंद। इन लोगों का कवि परिचय भी देना होता है। तो कवि परिचय कैसे करें उसके लिए भी एक कसौटी बना करके वीडियो तैयार कर दिया हूं, उसे अपलोड कर दूंगा, उसे भी देख लेंगे। और उसी कसौटी पर कसते हुए किसी भी कवि का, कहानीकार का, नाटककार का, उपन्यासकार का जीवन वृत्त हो, या उनका कर्तृत्व, व्यक्तित्व हो, या उनकी काव्यगत विशेषता हो, या काव्यगत वैशिष्ट वैलक्षण्य हो, या समीक्षा हो, या भाव संदर्भ हो, कोई भी ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा उसका आप उत्तर दे देंगे। तो वो कसौटी भी देखेंगे। और यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी वीडियो में, पहले वीडियो में ही व्याख्या के लिए जो तत्व हैं तो उस सबको समझाते हुए आगे बढ़ूं। तो उस स्थिति में हम लोग उसको गोपुछ न्यायवत कहते हैं, यानी कि गाय का पूंछ जो होता है ना, ऊपर देखते होंगे कि जो है मोटा होता है और नीचे जाते जाते पतला होते जाता है। तो ऐसे ही ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। धैर्य रखेंगे और धैर्य पूर्वक इसको देखेंगे तो आगे जो व्याख्या हम लोग करेंगे, तो चूंकि संदर्भ, प्रसंग और छंद योजना, भाषा योजना सब एक ही तरह से लगभग होगी, तो इसको अच्छी तरह से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आगे भी सुविधा होगी। तो इसलिए थोड़ा धैर्य बना करके इसको देखेंगे
तो अब आ जाएं हम लोग बिहारी लाल रचित इस दोहे की व्याख्या पढ़ देता हूं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। यानी कि इसमें बिहारी लाल ने माते राधे की वंदना आराधना या उनका मंगलाचरण किया है। क्यों? अमंगल के नाश के लिए। तो अब इधर उधर न भटक करके हम लोग सीधे आ जाते हैं व्याख्या के लिए। व्याख्या के इन बिंदुओं पर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ सब में एक ही रहेगा। बिहारी के 10 दोहे पढ़ने हैं तो 10 दोहा में संदर्भ एक ही रहेगा। तो संदर्भ ए है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, तो यह बिहारी सतसई का है। बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी लाल की रचना है। बिहारी लाल किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में कितनी धाराएं चल रही थी, तो 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये किस धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो अब इसी के साथ थोड़ा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में भी जान ले। तो रीतिबद्ध नाम में ही छिपा हुआ है। बद्ध का मतलब बंधा हुआ, और रीति का मतलब जो है परंपरा, पद्धति, प्रकृति और विधि विधान। तो वैसे कवि रीति काल के जो शास्त्र, साहित्य शास्त्र की परंपरा से, रीति से, विधि विधान से, नियम नियमावली से बंध करके जिस राज्य के आश्रय में रहते थे, उस राज्य के राज्य परिवार या दरबार के लोगों को या आम जन को भी काव्य कैसे करें, चूंकि उस समय काव्य एक कला थी, 64 कलाओं में से काव्य भी एक कला है। तो उसमें से काव्य कला की शिक्षा देने के लिए काव्य क्या है, काव्य कैसे रचा जाता है, काव्य के तत्व कौन कौन से हैं, काव्य का गुण क्या है, तत्वों में जो है अलंकार क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, और एक सब कितने प्रकार का होता है, रुति, गुण, बिरति, ये सब क्या है, इसके बारे में बताते थे, सिखाते थे। और इसी से जो है बंधे हुए रहते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पढ़ाने का काम करते थे, यानी कि आचार्य थे, टीचर थे, टीच करते थे, पढ़ाते थे कि ऐसे करना चाहिए। तो वैसे कवियों को रीतिबद्ध कहा गया है। और रीति सिद्ध यानी कि जो नियम, विधि, विधान उन रीतिबद्ध आचार्यों ने तय किया था, जो मानक या मानदंड निर्धारित किए थे, उन मानकों पर इन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा था या जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसी को वे रसमय बना करके जनता के समक्ष, राजा के समक्ष या जो साहित्य प्रेमी थे उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो वे हो गए रीति सिद्ध। सरल अर्थ में समझें तो रीतिबद्ध कवियों का काम सिद्धांत, यानी कि क्लास में आकर के जो है, जैसे हम लोग लेक्चर दे देते हैं तो लेक्चर देते ना, और रीति सिद्ध कवि क्या करते थे कि उसको उसका प्रैक्टिकल कर देते थे, डिसेक्शन कर देते थे। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है ना, तो वैसे ही उसका प्रैक्टिकल रूप अपनी कविताओं में करते थे। और रीति मुक्त के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि
इन लोगों ने किसी प्रकार का जो है नियम बंधन स्वीकार नहीं किया, यानी जो साहित्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र का जो नियम बंधन था उस रास्ते पर न चल करके ये लोग अपना एक स्वतंत्र जो है मार्ग अपनाए थे, इसलिए उन लोगों को रीति मुक्त कहा गया है। तो बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं और ये भी राज्याश्रय में पलने वाले कवि हैं। तो स्वाभाविक है कि जब राज्याश्रय में पलेंगे, बढ़ेंगे, काम करेंगे तो राजा को प्रसन्न करने के लिए भी इनको रचना करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए इनके दोहों में चमत्कार प्रदर्शन भी है। तो मूल रूप से यही संदर्भ हुआ कि यह रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के बिहारी सतसई से उद्धृत है और बिहारी रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं, सफल मुक्तकार हैं और इन्होंने दोहे रचे जिनकी संख्या 700, कुल मिलाकर के सतसई नाम है मगर जो है 700, मगर इनके रचे गए दोहों की संख्या 719 है। उन्हीं दोहों में से और उन्हीं दोहों की टीका लिखी पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका बिहारी रत्नाकर से हम लोग के पाठ्यक्रम में इसको गृहीत किया गया है, लिया गया है। उसके बाद प्रसंग, तो प्रसंग इसमें अलग रहेगा और जो है जगह जो अन्य दोहे आएंगे उसका प्रसंग जो है बदल जाएगा। प्रसंग जो है बदल सकता है, बदलते रहता है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है कि राधा बिहारी अपनी सतसई की रचना कर रहे हैं। तो सतसई कोई भी काम हमारे यहाँ शुरू जब किया जाता है तो क्या करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। गणेश जी की वंदना करने के बाद हम अपने इष्ट और आराध्य को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे आशीष पाने का प्रयास करते हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से, उनकी कृपा से हमारा सारा काम जो है निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं। अब राधा और कृष्ण की आराधना क्यों किए, तो इस पर भी आगे हम लोग विचार करेंगे। तो संक्षेप में कि राधा और कृष्ण की आराधना इसलिए किए कि ये श्रृंगारिक कवि हैं और प्रेम के कवि हैं, प्रेम गीत के गायक कवि हैं। तो श्रृंगार और प्रेम रस के या प्रेम के अधिष्ठाता देव और देवी राधा, अधिष्ठात्री देवी राधा हैं और कृष्ण तो प्रेम के पंडित ही हैं। इसलिए इन्होंने इस दोहे में राधा और कृष्ण की आराधना की है। किस लिए कि हमारा बिगड़ा हुआ काम भी अगर हो तो उसे बना दीजिएगा और काम बिगड़े नहीं, इसके लिए मेरी सहायता कीजिएगा। तो प्रसंग ये हो गया। उसके बाद जो है शब्दार्थ, तो शब्दार्थ हम लोग देख ले। मेरी माने मेरी अपनी, अभव का मतलब जो है संसार, जन्म, बाधा का मतलब बाधा, रुकावट, हरो माने हर लीजिए, समाप्त कीजिए, मुक्ति दिलाइए। राधा नागरी यानी कि नागर से जो है नगर से नागर बना है और नागर से ही नागरी। तो नगर मतलब शहर और नागर मतलब शहर में रहने वाला और नागरी माने शहर में रहने वाली, यानी कि समझदार। नागर के लिए रूढ़ हो गया है कि जो समझदार होते हैं उनको नागर कहते हैं और जो समझदार है, चेतन, जिसमें चेतना है, जिसमें जीवंतता है और कुछ समझने की और उस पर जो है
उसको अमल में लाने की जिसमें सोच समझ है वह नागरी है। सोई माने सो या वह, और जा तन माने जा माने जिसके, या तन माने शरीर की, झाई झाई का मतलब होता है परछाई। अब परछाई के जो है परछाई, और उसके बाद जो है परे, परे का मतलब पढ़ना, और श्याम, श्याम के जो है यहाँ पर दो तीन अर्थ हो जाएंगे। श्याम एक तो जो है कृष्ण, दूसरा जो है श्याम का मतलब जो है काला, और तीसरा भी अर्थ हो जाएगा श्याम यानी कि काला, काला यानी कि कलमस, कलमस यानी कि पाप। तो तीन अर्थ हो गए। हरित के दो अर्थ हो जाएंगे। हरित का मतलब जो है हरा, और हरित माने जो है हरा भरा, और जो है खुशहाल, आनंदित। और दूती के दो अर्थ हो जाएंगे। एक हो जाएगा शीघ्रता में दूती, और दूसरा अर्थ हो जाएगा द्युति यानी कि प्रकाशमान, जाज्वल्यमान। अहोई माने हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख लिए कि एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं, यानी कि एक ही शब्द में और भी अर्थ जो है चिपके हुए हैं, जिसको श्लिष्ट कहते हैं। तो ये श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ज्यादा है इसमें। भवबाधा में है झाई, श्याम, हरित, दूती, यानी कि ये पांच शब्द, एक दो तीन चार पांच शब्द में पांच शब्द श्लिष्ट हैं। तो स्वाभाविक है कि अलंकार इसमें श्लेष होगा, और जब श्लेष श्लिष्ट शब्द हैं और श्लेष अलंकार हैं तो उसके एक से अधिक अर्थ होंगे। तो अब उठकर एक से अधिक अर्थ होंगे। तो अब हम जो है इनकी सरलार्थ और व्याख्या, चूंकि एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग एक ही साथ जो है मिला देंगे। क्योंकि छोटा देखने में है मगर एक ही में जो है अधिक अर्थ हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सरलार्थ और व्याख्या दोनों को, एक व्याख्या और विश्लेषण को एक ही साथ मिला देंगे। तो अब पहले बताया कि मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण किसका जो है मंगलाचरण कर रहे हैं? तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी का मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो भक्ति भाव से कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो स्तुति कर रहे हैं। अब स्तुति किसकी कर रहे हैं? तो एक तो राधा कृष्ण की भी स्तुति कर, राधा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और चूंकि वह युग वैसा था जिसमें सामंत जो थे वो अपने आप को स्वयं देव समझते थे। भले ही पहले अशोक देवानाम प्रिय था, देवताओं को प्रिय था। उसके बाद भूदेव हुए, यानी कि देव पुत्र हुए और देवताओं के पुत्र हो गए। और अब सामंती युग में क्या हुआ कि वे खुद जो है देव बन गए। तो उन देवों की भी जो है स्तुति इन कवियों को करनी पड़ती थी, लाचारी बस ही सही। तो इसलिए स्तुति भी दो प्रकार की होगी। तो इसमें चार अर्थ सामान्यतः निकलेंगे। और वैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन से तैसी, यानी कि बिहारी लाल के जो दोहे हैं और उनकी जो नायिकाएं हैं, वो शब्दों का ऐसा चमत्कारिक वे प्रयोग किए हैं कि उसके का एक ही अर्थ है या एक रंग अर्थ जो है नहीं निकाला जा सकता है। उसके बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। जैसे वे लिखते हैं ना, लिखन बैठी जाकी सबा गही गही गर्भ गरूर, अब है न केते जगत के चतुर चितेरे कुर, यानी कि नायिका का जिस प्रकार के रूप का, सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, और पल प्रतिपल वह अपना रूप बदल रही है। इसीलिए जब तक एक रूप का वर्णन कवि करे तब तक वह जो है दूसरे रूप में उससे भी अधिक आकर्षक और सौम्य रूप में उपस्थित हो जाती है। तो इसलिए कवि भी उनके रूपों का वर्णन करने में असमर्थ होते हैं। वैसे ही बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या करना भी कठिन है। कठिन इस अर्थ में नहीं कि
इनके पद कठिन हैं, इनके दोहे कठिन हैं। वरन इसलिए कठिन है कि चूंकि शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ है कि एक से अधिक अर्थ, अब कितने अर्थ में हम लाएंगे, यानी कि जहां तक पहुंच रहेगी उतने तक न हम अर्थ उसका कर सकते हैं। और जो और उससे जो है जो ज्ञानी होंगे उसमें थोड़ा एक और अलग अर्थ जो है निकाल सकते हैं। इसलिए इनके दोहे का अर्थ और निर्विवाद की यही होगा खूंटा ठोक के, तो ऐसा नहीं है। तो अब 3 अर्थ हो गए, क्या कि मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों? कि मेरे काम निर्विघ्न हो। तो इस स्थिति में और यह मंगलाचरण हमारे भारतीय जब से हम लोग हैं, यानी कि जो सनातन धर्म है, तो ये सनातन परंपरा है और आदि काल से ही चली आ रही है कि कोई भी काम हम लोग जब शुरू करते हैं तो मंगल हो, और अमंगलकारी मंगल भवन अमंगलहारी, यानी अमंगल का जो है हरण हो, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। तो ये तो राधा और कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास तो अपने रामचरितमानस की जो है पूर्णता के लिए जो है खलों की भी वंदना की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है अड़चन जो है पैदा करते हैं खल ही। वे कहते भी हैं, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, अजे बिनु काज दाहिने हुबाए। यानी कि जो है बाया दाया जो है करने में उन लोगों को देरी नहीं लगती है, परहित हानि लाभ जी न केरे, उजरे हरस विषाद विसेरे। यानी कि हाँ, काम को जो है किसी के काम को में जो है अड़चन डाल करके उनको क्षति पहुंचा करके ही वे खुश होते हैं। तो इसलिए उनको दूर से ही जो है तुलसीदास जो है दंडवत करते हैं। तो वैसे ही यहाँ तो ये खल की वंदना तो नहीं है, ये माता प्रेम की अधिष्ठात्री देवी माँ राधे की इन्होंने अर्चना की है, मंगल के लिए उनका आह्वान करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। ऐ माते राधे, मेरी सारी बाधाओं का आप हरण करें। यानी कि जो मेरे कभी कर्म मार्ग में जो बाधाएं आने वाली है, उन सारी बाधाओं को आप आप हरण कर लें, को हर लें, उसे दूर मुझसे कर दें। और कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है? आप चतुर हैं, समझदार हैं, आप चतुर हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। तो चूंकि आप समझदार हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि जो है कौन कौन सी बाधाएं आएगी, मगर जो भी बाधाएं आए उन सारी बाधाओं को आप हर लीजिए। ओए राधा, जिनके तन की झाई यानी कि परछाई के पड़ने से श्याम हरित दुती हो। श्याम जो यानी कि श्री कृष्ण देखते ही उनके तन की झाई यानी परछाई मात्र पड़ते ही पल भर में ही, यानी कि अति शीघ्रता में बस देखे और उसके बाद जो है हरित दुती यानी कि एकदम आनंद मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो वे राधा जिनके तन की जो है परछाई पड़ते ही श्याम भी क्या हो जाते हैं? आनंद मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। वे राधा मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं का हरण करें। यहाँ पर एक ही साथ दो को भी साध लिए हैं। कहते हैं ना कि साहब को खुश का काम, साहब से काम निकालना है तो साहिबा को जो है पटा लीजिए। तो यहाँ पर बिहारी लाल बड़े जो है चालू निकलते हैं। वे राधा की जो है प्रशंसा जो है करके राधा को अपने राधा को अपना हितैषी बना लेते हैं। तो जब राधा के बिना तो कृष्ण आधा है, तो राधा जहां है वहां कृष्ण को आना ही पड़ेगा। तो राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के उनकी बाधा को दूर करें। फिर इसका भव बाधा में जो है दूसरा अर्थ, यानी कि भव का मतलब होता है संसार।
और संसार की जो है बाधा, यानी कि यहाँ पर एक भक्ति परक भी अर्थ जो है निकल जाएगा कि क्या, ये तो मंगलाचरण, फिर जो है भक्ति कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि भव का मतलब होता है संसार, और बाधा यानी कि सांसारिक बाधाओं को, संसार में जो बाधाएं हैं उन सारी बाधाओं को हे माते राधे आप हरण कर लीजिए। वे राधे जिनके को देखते ही क्या हो जाता है, श्याम हरित द्युति हो। श्याम यानी कि श्याम का मतलब जो है काला कहा, काला यानी कि पाप, पाप का रंग काला होता है, काला भी जो है क्या हो जाता है, काले को जो है हरण कर लीजिए, यानी कि पापों का जो है शीघ्रता से जो है हरण कर लीजिए। और जब पाप का नाश हो जाएगा तब फिर तीसरा अर्थ इसमें निकल जाएगा, मेरी भव बाधा हरो, यानी कि अपने यहाँ सनातन धर्म में है कि जीव, हम लोग अंश और अंशी का जो है भाव है, यानी कि ईश्वर जो है अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, और हमारा चरम लक्ष्य जो है या क्या है कि इस धरती को जब छोड़ें तो उस जो है परम ब्रह्म सत्ता में हमारा विलय हो। तो उस परम ब्रह्म सत्ता तक पहुंचने के मार्ग में मान्यता है, मिथक है कि वह दंती है, किसी ने देखा तो नहीं है, कि एक सागर है जिसको भव सागर कहते हैं। तो उस भव सागर के में पड़ने भव सागर को हम पार कर जाएं, भव सागर को पार करेंगे तभी जो है स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। बहुत से लोग जो पापी हैं वे उसी भव सागर में ही डूब जाते हैं, और कर्मकांड भी होता है ना कि जो है गाय दिया जाता है मरते समय की, गाय की पूंछ जो है पकड़ करके जो है उसी भव सागर को पार करने के लिए ही गोदान किया जाता है। तो वे राधा मेरी जो है जो चतुर हैं, समझदार हैं, और मैं मूर्ख हूं, मैं क्या मांगू, कितना मांगू, कैसे मांगू मुझे पता नहीं है, मगर आप तो समझदार हैं, मैंने तो जो गलतियां जो है कर दी, उन गलतियों को आप ही हटा सकते हैं, उससे जो है मुक्ति दिला करके मुझे स्वर्ग तक या परम ब्रह्म तक आप पहुंचा सकती हैं, यानी कि जो विष्णु हैं वहां तक पहुंचा सकती हैं। और श्री कृष्ण ये श्याम विष्णु के अवतार ही हैं, और उस विष्णु धाम तक हम पहुंच सकते हैं। फिर इसका एक जो है तीसरा भी अर्थ हो जाएगा कि चूंकि वह युग है सामंती युग, बताया कि वो सामंती युग में क्या होता था कि राजा की भी जो है प्रशंसा करनी होती थी। सूफी साधना में हम लोग देखे हैं कि सूफी साधक जो अपना प्रेम काव्य लिखे हैं, उस प्रेम काव्य में अल्लाह की वंदना के बाद शाहे वक्त की भी वंदना करते हैं। तो इसमें एक तरह से शाहे वक्त की भी जो है स्तुति है या प्रशंसा है कि उस समय के कवि चाटुकारिता बस राजा को भी देवता सिद्ध कर देते थे और जो है बताते थे, और जब वो देव हैं तो रानी देवी हैं, तो एक तरह से उनकी भी स्तुति इसमें की गई है। और स्तुति तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की स्तुति के माध्यम से अपने सारे कष्टों के हरण के साथ साथ सलेश और उस काल की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार इसमें तद जोगिन शाह यानी कि जयसिंह के जो दरबार में थे
तो जैसे कि भी इसमें वंदना की गई है, जैसे कि भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में कहा है कि आगे के सुकवि रिझियो तो जानो कविताई, न तो राधिका कान्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। तो आम के आम गुठली के दाम, राधा कृष्ण की जो है वंदना भी जो है कर लिए और लगे हाथ राजा जयसिंह और रानी की भी स्तुति कर लिए। तो ये हो गया इसका जो है सरलार्थ और व्याख्या। अब आ जाए हम लोग, इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो केंद्रीय भाव यही है कि बिहारी अपने सतसई की जो रचना आरंभ किए हैं, तो वह रचना पूर्णता को प्राप्त हो, इसके लिए वे मंगलाचरण करते हैं। और चूंकि मंगलाचरण के साथ साथ वे भक्ति भी जो है कर लेते हैं कि राज दरबार में रहने के कारण अनचाहे रूप में, चूंकि रीतिकालीन कवि दरबार में चाटुकारिता बस भले ही राजा की जो है बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते थे, मगर दिल में उन्हें वे दिल से जो है कुढ़ते भी थे। स्वभाव कुढ़न का कारण कि राम नाम छोड़ करके इस जो है ऐसे ऐश्वर्य भोगी अय्यास राजाओं का जो है सवेरे सवेरे मुंह देखना भी पड़ता है। जैसा कि सुंदरदास ने भी जो है कुंभन ने कहा है, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो हरिनाम को जो विसार दिया गया था और बिसरे हुए थे, वो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हरि का नाम भी ले लिया है। अब विशेष में अब आ जाए तो काव्य भाषा और शैली। तो किस प्रकार का यह काव्य है? तो दो प्रकार के काव्य होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। तो यह मुक्तक काव्य है, यानी कि इसकी काव्य की शैली क्या है? मुक्तक है। और मुक्तक के इस अब इसमें विशेष में तो उदाहरण भी देते चलेंगे। तो मुक्तकों के मामले में इनके बारे में जो कहा जाता है, और शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने समास शैली के शब्दों की जो है समाहार शक्ति के माध्यम से इन्होंने बहुत उच्च कोटि के जो है मुक्तक रचे हैं, यानी ये सफल जो है मुक्तकार हैं। और इन्होंने इन अपने मुक्तकों की रचना में समासिक भाषा का समासिक रूप में जो है प्रयोग किया है। और इस समासिकता के कारण उनके जो है दोहों में अर्थ वैचित्र्यता है। तो अर्थ वैचित्र्यता है और दोहे जो है इनके मुक्तक जो है छोटे छोटे हैं, मगर वो छोटे छोटे मुक्तकों में इन्होंने जो है भावों को जो है भर दिया है। इस तरीके से मानो गागर में सागर भर दिया है। अब वैसे भाषा अब इसकी जो है क्या है? तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है, और ये ब्रज भाषा के तदयुगिन ही नहीं, सूरदास के बाद से लेकर के आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन तक के काल में इनके जैसा सरल सहज सामासिक शैली और सामाजिक शैली में, समासिक शैली में और शब्दों को जो है समाहित करते हुए, समासिक शैली का मतलब क्या होता है कि समास होता है ना कि शब्दों को जो है जोड़ देना होता है। तो शब्दों को जो है जोड़ करके और उनको समाहित करके, यानी कि एक साथ मिला करके एक से अधिक अर्थ पैदा करने की शक्ति इन्होंने पैदा कर दी है। तो वैसी जो है भाषा अन्यत्र जो है दुर्लभ है। और इनकी भाषा पर जो है रीझ करके प्रसिद्ध आलोचक पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर, यानी कि बिहारी की भाषा को वे अंगूर कहते हैं। और जो बिहारी की भाषा को छोड़ करके जो है दूसरे की जो है भाषा की प्रशंसा करता है या उनके जो है भाषाई आनंद लेने के लिए दूसरे रचनाकारों की रचना पढ़ता है, तो उसके लिए कहते हैं कि वो उसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख ही न कहा जाएगा। कि बिहारी
कि भाषा रूपी अंगूर को छोड़ करके अन्य के भाषा रूपी जो है निमौरी को जो है चख रहा है। जीभ निबौरी क्यों लगे, यानी कि जीभ से जो है नीम का फल निबौरी कहते हैं उसको चखे। तो ऐसी जो है भाषा का के ये प्रयोगता है। उसके बाद छंद योजना। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो यह जो है मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में क्या है, दोहा है। दोहा में क्या, दो पंक्तियों का होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला और तीसरा को विषम चरण कहते हैं, और दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और इवन, तो दूसरा और चौथा को सम चरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोहा में 24 मात्राएं होती है। दोहा में 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 पर यति देकर, यानी कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अगर स्वर ह्रस्व और दीर्घ पढ़े हैं ना, तो अगर वर्ण में ह्रस्व स्वर लगा रहे तो उसको 1 मात्रा गिनते हैं, और 2 जब दीर्घ स्वर हो तो उसको 2 मात्रा कहते हैं। जैसे कि राधा, धा में आ लगा हुआ है, दीर्घ स्वर है, तो इसमें 2 मात्रा। अब वैसे ही जो है ह में कोई मात्रा नहीं लगी है, ह में अ है, तो यहां पर 1 मात्रा। तो चूंकि ह्रस्व स्वर है, तो इस तरीके से जो है मात्रा, तो कुल मिलाकर के 24 मात्राएं इसमें है। गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 13 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11 13 + 11 बराबर 24 मात्रा। ऐसे ही इसमें भी होगा 13 + 11 बराबर 24। चलिए गिन में ही देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। इसको जो है 2 मात्रा गिनेंगे, संयुक्ताक्षर है। 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 13 11 24। तो 24 मात्राओं के जो है छंद में इन्होंने इतने जो है भाव पैदा कर दिए हैं। अभी हम लोग देखें कि कितना जो है लंबा इसका जो है अर्थ निकल रहा है, और इसके और भी बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं, निकाले गए हैं। जैसे कि गोविंद त्रिगुणायत ने भी इसका जो है बहुत अलग जो है अर्थ निकाला है। एक हरिवंश जी हुए हैं, बिहारी ने जो क्या लिखा, कैसे लिखा, मगर इनके अर्थ जो है अलग अलग जो है ढंग से आलोचक व्याख्या और उसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस छोटे से जो है छंद में इन्होंने भाव को इतना जो है गहराई तक जो है भर दिया है कि इनके जो है दोहों के बारे में कहावत है कि सतसैया के दोहरे अरुणावत के तीर, आ देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो गंभीर जो है घाव करने वाले, देखन में छोटन है, देखने में छोटे, मगर अर्थ में विशाल है, भव्य है, महान है और अर्थातीत है, यानी कि उनके व्याख्यातीत हैं, व्याख्या की भी नहीं जा सकती है, उनकी नायिका की तरह ही। जो इसका उदाहरण दिया, लिखन बैठी जाके सब। अब उसके बाद जो है रस योजना। तो श्रृंगारिक कवि हैं तो स्वाभाविक है कि श्रृंगार, मगर यहाँ पर जो है भक्ति है, तो ये भक्ति रस की जो है कविता, भक्ति रस का जो है दोहा है। मगर अभी देखे कि केशव भिखारी दास की भक्ति में भी ये लोग श्रृंगार ढूंढ लेते हैं, या श्रृंगार में भी भक्ति को घुसेड़ देते हैं। तो एक अभी यहाँ पर इस समय मूल रूप से ये श्रृंगारिक कवि है, तो श्रृंगार भी है, और चूंकि यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं तो इसमें जो है भक्ति है। तो जहाँ पर श्रृंगार रस और भक्ति रस होता है, उसका जो है गुण रीति और वृत्ति के संदर्भ में है कि माधुर्य गुण होता है, तो इसमें माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है और मधुरा वृत्ति है। फिर तो और उसके बाद
अलंकार योजना। तो अलंकार योजना अभी हम लोग देखें कि जो है इन्होंने 5 श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। भव, बाधा, झाई, श्याम, हरित और दूती। तो जब श्लिष्ट शब्द हैं तो श्लेष अलंकार है। और चूंकि इसमें अंतिम में ई है तो इसलिए इसमें क्या है, अंत्यानुप्रास है। और अंत्यानुप्रास के कारण इसमें गीतात्मकता है, ज्ञेयता है। तो अलंकार श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। अब अलंकार के बाद काव्य दोष या उद्धरण। काव्य दोष तो दोष, ये तो निर्दोष कविता है। बावजूद चूंकि मूल हम लोगों को मौलिक लेखन करना है तो हम लोग जो है दोष ढूंढेंगे। तो दोष ढूंढेंगे तो अभी ये है कि ये भक्ति कर रहे हैं, मगर भक्ति एक जगह ये उसी बिहारी सतसई में ही है कि राधा और कृष्ण के भरे भीड़ में जो है प्रेम का जो है वर्णन कर रहे हैं। जब इंद्र कुपित हुए थे तो बरसात जो है कर रहे थे और कोशिश थी कि सारे ब्रज को जो है जलमग्न करके इन लोगों का जो है नाशे कर दें। तो दोहा है, डिगत पानी डिगुलात गिरी लखी सब लाल बेहाल आ कंपी किशोरी दरस कै खरे लजाने लाल। यानी कि सब जो है पेड़ के नीचे हैं और उसमें जो है राधा और कृष्ण जो है भरी भीड़ में जो है नजर लड़ा रहे हैं। और जब नजर लड़ती है तो जो है उत्तेजना और जो है उद्दीपन तो होगा ही। और उस उद्दीपन में कृष्ण की उंगली जो है थोड़ा कपकपा जाती है। उसके बाद जो है हाहाकार मच जाती है। तो एक तरफ ये क्या कर रहे हैं कि माता से जो है कृपा का निवेदन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर अखिया लड़ा भी रहे हैं। तो श्री भक्ति में जो है ये श्रृंगार का ये जो है दोस्त। और रहा सवाल उद्धरण। तो उद्धरण तो अभी तक हम लोग जो है दे ही रहे हैं, हर एक जगह पर दिए, कितने सारे जो है उद्धरण दिए। तो और जो है एक और उदाहरण हो जाए अभी कि राधा के रूप सौंदर्य का भी जो है इसमें जो है वर्णन है। उस रूप सौंदर्य पर कृष्ण भी जो है रहते हैं और उसी रूप दर्शन और रूप श्रृंगार की वजह से वे कृष्ण को भी अपने वश में जो है कर लेना चाहते हैं। तो हम लोग को जो है पहला पाठ जो पढ़ना है विद्यापति। तो विद्यापति में भी जो है राधा के जो है सौंदर्य का वर्णन है कि देख देख राधा रूपा पार अपरुष के विहि आनी मेरा ओल खिलितल लावनी सार। यानी कि उसका अर्थ ये है कि देखो राधा का के अपरम पार रूप को, यानी कि अपार रूप है, सौंदर्यमय है, यानी कि ऐसी जो है रूपसी हैं कि ऐसा और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने जो है सुंदरता के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का सार लिया और उस सार को एक साथ मिलाया और उस सार से जो है से ही राधा के रूप को रचा। तो मूल रूप से यह बिहारी सतसई के इस दोहे की व्याख्या हुई। इसको धैर्य से देखिएगा, बार बार जो है देखिएगा, जिससे कि आगे जो 10 दोहे जो व्याख्या के लिए होंगे उनकी व्याख्या करने में आसानी होगी और वह छोटा होगा, आज जितना बड़ा नहीं होगा। तो और साथ ही कवियों का परिचय कैसे करें उसको भी देखिएगा और इसको शेयर करना है अपने मित्रों के बीच, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। और उनसे यह भी जो है कहना है कि इसको वे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि भाया मीडिया न जाए, डायरेक्ट उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।